डियर स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड का जो पेपर थर्ड चल रहा है प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, इसके अंदर मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा मेन स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के अंदर मैंने आपको शुरुआत से ही मैंने बताया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स के अंदर, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो मेन साइट है वो साइट क्या है? फ्लावर। तो फ्लावर के अंदर जो मेल और फीमेल पार्ट्स हैं, स्टेमेंस और गायनोसियम, उन सब के अंदर ये प्रक्रियाएं चलती हैं सभी। सबसे पहले जैसे मैं इसमें मेन स्टेप्स लूँ वो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टेमन, पुंकेसर, और इस पुंकेसर के अंदर यह प्रक्रिया संपन्न होगी। यहाँ पर ये फर्टाइल पार्ट है जिसे एंथर लोब कहा जाता है। प्रत्येक एंथर लोब के अंदर दो लघु बीजाणु धानियाँ होती हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया, और उन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर कुछ सेल्स बनती हैं। जैसे मान लो जी कि सेल्स हैं, लघु बीजाणु धानियों में कुछ कोशिकाएं बनती हैं, ये सेल्स कहलाती हैं माइक्रोस्पोर्स मदर सेल, या इन्हें हम क्या कहेंगे? मेगा स्पोर मदर सेल्स। माइक्रोस्पोर मदर सेल या बीजाणु मात्र कोशिकाएं, ये 2n है, और स्पोरोफिटिक जनरेशन की ये लास्ट कोशिकाएं हैं। इन सेल्स के अंदर मियोटिक डिवीजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन, और इस अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप माइक्रोस्पोर्स के टेट्राड्स बनेंगे। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, तो जितनी भी माइक्रोस्पोर मदर सेल इसके अंदर बनती हैं उन सब के अंदर क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन, यानी मियोटिक डिवीजन। और मियोटिक डिवीजन के बाद माइक्रोस्पोर टेट्राड्स बनते हैं जो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे टेट्राहेड्रल टेट्राड, आइसोबाइलेटरल, टी शेप्ड, लीनियर, कंपाउंड पोलन टेट्राड्स भी बनते हैं, स्पेशल भी बनते हैं, जैसे पोलिना बनते हैं। इन सब को हम डिस्कस करेंगे जब अपन पूरा टॉपिक वाइज अपन चैप्टर लेकर को चलेंगे उस समय। अभी हम मेन स्टेप्स को समझते जा रहे हैं। दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स जो बनते हैं वो किन के द्वारा बनेंगे? यहाँ पर जो माइक्रोस्पोर्स बने हैं, ये माइक्रोस्पोर्स जो टेट्राड्स के अंदर बन रहे हैं, यहाँ से निकलने के बाद ये पोलन ग्रेन्स कहलाने शुरू हो जाते हैं। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वास्तव में क्या है? डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स और माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल थ्रू मियोटिक डिवीजन। दिस फिनोमेना इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी लघु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणुओं का बनना, ये प्रक्रिया कहलाएगी लघु बीजाणु जनन। ये लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर्स जब टेट्राड से छूट जाते हैं तब ये क्या कहलाएंगे? पोलन ग्रेन्स। और इन पोलन ग्रेन से ही अगला कार्य शुरू होगा, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट्स। कैसे बनेंगे मेल गैमेट्स? देखिए, जैसे ये पोलन ग्रेन है, और इस पोलन ग्रेन के अंदर गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होगी। क्या होगा? युग्मक जनन। युग्मक जनन से
युग्मक जनन की क्रिया के अंदर सारे डिवीजन जो होंगे वो कैसे होंगे, समसूत्री विभाजन। और इस पोलन ग्रेन के अंदर मेल गेमेटोफाइट बनेगा। सबसे पहले फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होगा, जिसके रिजल्ट में 2 सेल्स बनेंगी यहाँ पर, एक वेजिटेटिव सेल यानी कायी कोशिका और दूसरी जनरेटिव सेल यानी जनन कोशिका। माइक्रोस्पोर एन है, अब प्रत्येक कोशिका इसकी एन अगुणित होगी। दूसरा माइटोटिक डिवीजन होगा और वो माइटोटिक डिवीजन जो जनरेटिव सेल है इसके अंदर होगा। वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस आगे आगे चलता है, इसको एक तरीके से रास्ता दिखाता है पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब बनी है, किसके द्वारा बनी है, जो आंतरिक भित्ति है इसके द्वारा। और यहाँ पर ये जो जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है ये यहाँ इस पोलन ट्यूब में आकर के माइटोटिक डिवीजन करता है और 2 मेल गेमिट्स बनाता है। तो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट्स फ्रॉम पोलन ग्रेन, ये जो प्रक्रिया हुई है, ये क्या प्रक्रिया हुई है, गैमेटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन। चूँकि मेल गैमेट्स बने हैं, छोटे हैं, इसलिए हम इसको माइक्रो, ये जो स्ट्रक्चर बनी है इसको माइक्रो मेल गैमेटोफाइट भी कहेंगे। क्या कहेंगे, माइक्रो मेल गैमेटोफाइट। तो 2 मेल गैमेट्स बन गए हैं। अब एक स्टेप आता है इसमें पॉलिनेशन यानी परागण। परागण में क्या होता है, ये जो पोलन ग्रेन्स थे, ये पोलन ग्रेन्स जो फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट हम पढ़ चुके हैं, गायनोशियम होता है। ये जैसे फ्लावर का फीमेल पार्ट है गायनोशियम, यहाँ पर बीजांड रहते हैं, ओव्यूल्स, ये ओवरी वाला पार्ट है, ये स्टाइल है और ये स्टिग्मा है, वर्तिकाग्र। तो ये पोलन ग्रेन्स किसी भी एजेंसी के द्वारा कहाँ पर जाते हैं, यानी ये जो प्रक्रिया हुई है, ये वास्तव में ये प्रक्रिया कहाँ पर होती है, स्टिग्मा के ऊपर। तो फर्स्ट डिवीज़न के बाद ये पोलन ग्रेन्स वहाँ से निकल करके आ जाते हैं और स्टिग्मा तक आते हैं। अब आने की जो टेक्निक है, ये जो क्रिया है, ये ही क्रिया क्या कहलाती है, परागण। अभी पोलन ग्रेन्स वहाँ एंथर से आए हैं, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, कोई भी फैक्टर हो सकता है, बायोटिक या एबायोटिक। तो पोलन ग्रेन्स का पराग कोश से यानी एंथर से पुष्प की वर्तिकाग्र तक आना, ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, पॉलिनेशन। तो ये थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप था। मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस में देखिए आप, व्हाट इज मेगा स्पोरोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। अब ये मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया कहाँ पर होगी, जो गायनोशियम का फीमेल जो पार्ट है, ओवरी, जहाँ पर ओव्यूल्स हैं, बीजांड हैं, जैसे ये बीजांड है, मान लीजिए मैं एक सिंपल ओव्यूल बना रहा हूँ ऑर्थोट्रोपस टाइप के अंदर, रिजू बीजांड है ये इस तरह के बीजांड अलग अलग शेप के अंदर कहाँ पर मिलते हैं, ओवरी के अंदर मिलते हैं। यहाँ पर ये एग है, सिनर्जिड पोलर न्यूक्लियाई एंटीपोडल्स। ये स्ट्रक्चर बाद में बनती है क्योंकि ये डेवलप्ड ओव्यूल है। ये स्ट्रक्चर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये ही फीमेल गैमेटोफाइट है, लेकिन इस फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण एक मेगास्पोर से हुआ है, फंक्शनल मेगास्पोर। तो वो फंक्शनल मेगास्पोर का बनना ही क्या कहलाता है, मेगास्पोरोजेनेसिस। तो इस अवस्था से पहले ये ओव्यूल
इस स्थिति में होगा यंग स्टेज के अंदर, इसमें ये मिलेगा आपको। जैसे ये सारा न्यूक्लियस का पार्ट हो गया, सब होमोजीनियस सेल्स हैं यहाँ पर, ये इंटेगुमेंट हो गए। अब ये सभी जो सेल्स हैं इनमें से कोई एक हाइपोडर्मल परत की सेल एक्टिव हो जाती है और वो सेल आर्किस्पोरियल सेल के रूप में कार्य करेगी, जनन कोशिका के रूप में कार्य करेगी। और इस साइड में ये सेल भी 2n है और इस पीडी की 2n पीडी की ये फीमेल पार्ट में लास्ट सेल है, अंतिम कोशिका है, अल्टीमेट सेल है। अब ये सेल जो आर्किस्पोरियल बनी है ये डिवाइड हो सकती है, इस टिश्यू को बढ़ा सकती है, या फिर ये सेल ही किसके अंदर बदल जाएगी, मेगास्पोर मदर सेल के अंदर। मेगास्पोर मदर सेल में बदल जाएगी। इस मेगास्पोर मदर सेल्स के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा, मियोटिक डिवीजन, यानी मेगा गेमेटोजेनेसिस हो रहा है यहाँ पर। और इसके द्वारा, जैसे मैं इस डायग्राम में समझाऊं क्या हुआ है यहाँ पर, जैसे ये न्यूसेलस है और यहाँ पर जो सेल है मेगास्पोर मदर सेल, इसमें मियोटिक डिवीजन हुआ और इसे 4 सेल बन गई हैं अर्धसूत्री विभाजन से। ये 4 मेगास्पोर बन गए। इन 4 मेगास्पोर में से 3, ऊपर वाले 3 यानी इस साइड वाले नष्ट हो जाते हैं और नीचे साइड वाला सेलाजल साइड जिसे कहते हैं ये फंक्शनल रहता है, फंक्शनल मेगास्पोर। तो ये फंक्शनल मेगास्पोर आगे चल करके कंप्लीट फीमेल गेमेटोफाइट बनाएगा। तो मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है, इस मेगास्पोर मदर सेल से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, किसके द्वारा, मियोटिक डिवीजन के द्वारा जो फंक्शनल मेगास्पोर बन रहा है, दिस इज मेगास्पोरोजेनेसिस। इज इट क्लियर? डेवलपमेंट, नेक्स्ट स्टेप जो इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। ये जो फंक्शनल मेगास्पोर बना है, यही मेगास्पोर, ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, यही मेगास्पोर अब आगे चल करके क्या बनाएगा, फीमेल गेमेटोफाइट। जो हमने पहले डायग्राम देखा था जिसमें एग और ये सब चीज़ें थी, देखिए ये फंक्शनल मेगास्पोर है, 3 इसमें नष्ट हो चुके हैं या विघटित हो गए हैं। अब इसका साइज बढ़ जाएगा, इसका ये बढ़ गया, मान लीजिए साइज इसका इतना, और इसके बाहर पहले से ये है न्यूसेलस, तो न्यूसेलस के साइज में आ गया ये इंटेगुमेंट। यहाँ पर देखिए ये इसका साइज अब इतना होगा, इसका एक न्यूक्लियस जो एन है माइटोटिक डिवीजन से 1 2 3, अधिकतम कितने, 3। तो फर्स्ट से 2 न्यूक्लियाई, दूसरे से 4 और तीसरे से 8 डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं और ये सब 8 कोशिकाएं बना लेते हैं, या 8 न्यूक्लियस जो हैं अलग अलग टाइप से व्यवस्थित हो जाते हैं। जैसे ये एग एपरेटस हुआ, ये ध्रुवीय केंद्रक हुए, ये एंटीपोडल होगी। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हुआ है फीमेल गेमेटोफाइट। तो फीमेल गेमेटोफाइट वास्तव में क्या है, इंटेगुमेंट से घिरा हुआ, ये जो ओव्यूल है ये इंटेगुमेंट से घिरा हुआ होता है और इसके अंदर ये एग एपरेटस को, पोलर न्यूक्लियाई को लिए हुए स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट पार्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के अंदर जो माइक्रोस्पोर के द्वारा जो गैमेट्स बने थे पोलन ग्रेन्स के द्वारा, वो गैमेट्स पोलन ट्यूब के द्वारा कहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर। और यहाँ आने के बाद में 2 गैमेट्स बने थे तो एक एग से मिल जाएगा, ये जाइगोट बनाएगा सॉरी, और दूसरा मेल गैमेट इन पोलर न्यूक्लियाई से मिलेगा और क्या बनाएगा, पहले ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई मिलेंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियाई बनेगा और फिर एक मेल गैमेट्स मिलने से
अब ये बन जाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। तो ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक क्या करेगा? एंडोस्पर्म बनाएगा, जो हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन जो हुआ है, इसमें दूसरा जो हुआ है, ये तो ट्रू फर्टिलाइजेशन है, एक मेल गैमेट का किसके साथ में मिलना? एग के साथ में। दूसरा मेल गैमेट मिला है सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में, यह प्रक्रिया कहलाएगी डबल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया किसने देखी थी? स्ट्रासबर्गर ने। डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया किसने देखी है? एस.जी. नावासिन ने, काफ़ी पहले 1898 के अंदर एस.जी. नावासिन। एस.जी. नावासिन ने ये प्रक्रिया देखी है। इसके बाद देखिए, अच्छा, डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया से ही एंडोस्पर्म बनता है। एंडोस्पर्म नहीं बनेगा तो जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, वो ज़्यादा बढ़िया नहीं होगा, एम्ब्रियो पुअर ग्रोथ के होंगे, सीड्स नॉन वायबल होंगे। सो डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। इसके बिना जो सीड, ये जो ओव्यूल सीड में बदलेगा, ये कैसा होगा? नॉन वायबल, जीवन अच्छा में होगा। एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रक्रिया में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन के बाद, जैसे ये जाइगोट बना है और अब ये 2n है, मान लीजिए ये 2n होगा जाइगोट, तो इसके अंदर डिवीजन शुरू हो जाएंगे। ये हो गया बेसल सेल, एपिकल सेल। जो सेल इधर अंदर की ओर होगी वो एपिकल सेल, ये बेसल सेल जिसे सस्पेंसर बनेगा, यानी कंप्लीट एम्ब्रियो बनेगा इस टाइप से। जब अगर ये ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है तो इस टाइप से इसके अंदर एम्ब्रियो बनेगा। ये बीजपत्र हो गए डाइकोट्स के अंदर, ये सस्पेंसर है, ये एम्ब्रियो है, और ये कंप्लीट क्या बन जाएगा? ये ओव्यूल सीड के अंदर बदलेगा। नेक्स्ट, जैसे एंडोस्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, भ्रूणपोष का निर्माण होना। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो एम्ब्रियो बनता जा रहा है इस ओव्यूल के अंदर, इसको जो न्यूट्रिशन मिलेगा वो जो पोलर न्यूक्लियाई के साथ में दूसरा मेल गैमेट्स मिला था उसके द्वारा न्यूट्रिशन मिलेगा, क्योंकि वो ट्रिप्लोइड न्यूक्लियस बार बार डिवाइड करके एक टिश्यू बनाएगा, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म 3 तरह के हैं, न्यूक्लियर, सेलुलर, और तीसरा कौन सा होगा? हेलोबियल। 3 प्रकार के एंडोस्पर्म हैं, डाइकोट और मोनोकोट, सब में अलग अलग प्रकार के एंडोस्पर्म पाए जाते हैं। और लास्ट में फ्रूट्स एंड सीड्स फॉर्मेशन, यानी फल और बीजों का निर्माण। ये सब प्रक्रियाएं होने के बाद जो ओवरी है, जहाँ पर ये ओव्यूल्स लगे थे, जैसे ये ओवरी है, ये ओवरी फ्रूट में बदल जाएगी। किस में बदल जाएगी? फल के अंदर। और उस फल के अंदर जो ओव्यूल्स हैं, जहाँ पर ये फर्टिलाइजेशन और ये सब चीज़ें हुई हैं, ये सब चीज़ें किसके अंदर बदल जाएंगी? ओव्यूल्स सीड के अंदर। इस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं जिसको मैंने आपको ब्रीफली मेंशन किया है। आगे से हम प्रत्येक चीज़ों को, जैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, कहाँ पर हो रहा है, यानी मेल पार्ट जो स्टेमन है, उसको हम डिटेल देखेंगे 1 by 1। थैंक यू सो मच।